एक परिवार जिसके अंदर 5 लोग रहा करते हैं, जिसमें 2 बेटियां, एक बेटा, पति पत्नी बड़े आराम से रहा करते हैं। घर परिवार इनका ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन जो घर का मुखिया होता है वो बहकी बातें करने लगता है और अपने परिवार से कहने लगता है कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। अगर ख़त्म करना है तो पहले हमें कर दीजिए, उसके बाद आप ख़त्म हो जाना। दोस्तों, होता कुछ वहाँ पर ऐसा है, जो यहाँ पर ये घर का मुखिया होता है पूरे परिवार के 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। फिर अपने आप को भी ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया था, क्यों वो अपने परिवार को ख़त्म करना चाहता था, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा और इसी का ललपुरा थाना क्षेत्र है। हकीकत की घटना है, यहाँ पर 12 नवंबर सुबह 8 बजे के करीब का वाक़या होता है, जब मुकेश कुमार वर्मा, उसके घर से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही होती है। यहाँ पर एक दूधिया आता है और इनकी बैल को बार बार बजाने का यत्न करता है, लेकिन कोई भी आवाज़ अंदर से नहीं आती। फिर यहाँ पर जो दूधिया होता है मुकेश कुमार के फ़ोन पर फ़ोन करता है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। इधर इसकी पत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है, उम्र लगभग 47 साल होती है, उसके पास फ़ोन करता है तो उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब दूधिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। 10 से 15 मिनट इनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो हर रोज़ दूध देकर जाया करता। अब उसे भी लगने लगता है कि पता नहीं आज इसका दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर मुकेश कुमार वर्मा होता है उसके भाई के पास जाता है, उसे भी वो दूध दिया करता। भाई को पूरा वाक़या बताया जाता है। भाई भी दौड़कर अपने भाई के घर आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो भी दरवाजे को बजाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। फिर ललपुरा थाने की जो पुलिस होती है उसे मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस की मदद से जब वो दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो जो अंदर का दृश्य होता है उस दृश्य को देखकर वहाँ पर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुकेश की पत्नी होती है रेखा, एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है। जब उसकी हालत को देखते हैं, उसे टटोलते हैं तो वहाँ पर उसकी नब्ज़ नाड़ी चल ही नहीं रही होती। थोड़ी सी आगे बढ़कर देखते हैं तो बड़ी वाली बेटी जिसका नाम भव्या होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, वो भी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। उससे छोटी बेटी काव्या जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो भी मृत अवस्था में पड़ी होती है। थोड़ा सा आगे और देखा जाता है तो जो घर का बेटा होता है जिसका नाम अभिषेक होता है, उम्र जिसकी 12 साल होती है, वो भी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। दोस्तों, इन लोगों के साथ में ऐसा किसने किया, क्यों हुआ, यहाँ पर जो मुकेश कुमार वर्मा है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो सब लोग बाग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सभी का शक यहाँ पर मुकेश कुमार वर्मा के ऊपर जाता है कि मुकेश यहाँ पर नहीं है, शायद उसने ही अपने परिवार को ख़त्म किया है। अब यहाँ पर पुलिस के जहन में भी बहुत सारे सवाल की जो लड़की है वो BCom फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, जो छोटी वाली लड़की है वो स्कूल में जाती है, छोटा वाला लड़का है वो भी स्कूल में जाता है। और यहाँ पर जो मुकेश कुमार है वो ज्वेलरी का काम किया करता है। कामकाज भी इनका ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये पूरे के पूरे परिवार की मौत कैसे हो गई, चारों तरफ हंगामा मच जाता है। यहाँ पर जो SSP होते हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं। चारों डेड बॉडियों को उठाया जाता है, उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, दोपहर के करीब 12 से 1 बजे के बीच का टाइम रहा होगा जब इटावा के मेहरू घर एक्सप्रेस एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन के सामने आने लगता है और वहाँ पर जो GRP के पुलिस अधिकारी होते हैं वो तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और जब उसके फ़ोन की डिटेल खंगाली जाती है, उससे पूछा जाता है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति मुकेश कुमार वर्मा होता है। दोस्तों, यहाँ पर अब मुकेश कुमार वर्मा को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद जब मुकेश कुमार से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों मरना चाहते हो, तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं अपने परिवार को मारकर आया हूँ और अब मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहता, मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। यहाँ पर जो इटावा के मरूघर क्षेत्र की जो पुलिस होती है तुरंत ही ललपुरा
ललपुरा थाने इलाके में खबर करती है कि इस तरह का यहाँ पर कोई हादसा हुआ है क्या, इस तरह का कोई मामला हुआ है, तो तुरंत ही ललपुरा थाने की पुलिस कहती है कि हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। दोस्तों, तुरंत ही ललपुरा थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से मुकेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति वहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश कुमार वर्मा बताता है कि आज से 2 साल पहले का वाकया होता है, जब वो सोने की खरीद फरोख्त किया करता था और छोटे छोटे दुकानदारों को सोना बेचा करता था। इसी तरह से उसका कामकाज चल रहा था। उसके पास एक दुकान होती है और उस दुकान को वो 15 लाख रुपए में बेच देता है और फिर अपनी जो बेटी होती है उसे दिल्ली एक कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। वहाँ पर अच्छी कॉलेज में बेटी पढ़ रही होती है और बाकी के जो 10 लाख रुपए होते हैं, 10 लाख रुपयों को वो अपने रिश्तेदारों को दे देता है। दोस्तों, कुछ समय इसी तरह से बीत जाता है। अब वो रिश्तेदारों से बार बार पैसे मांगने की डिमांड करता, लेकिन रिश्तेदार उसे पैसे देने से साफ मना कर देते कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अब यहाँ पर जो मुकेश कुमार वर्मा होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और करवा चौथ का जब दिन आता है वो अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि आज मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन वापस मेरी डेड बॉडी ही आएगी। तो यहाँ पर पत्नी उसके हाथों को पकड़ लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम अपने आप को क्यों ख़त्म करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि इस तरह से मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका है, अब हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, जो रिश्तेदार हैं जिनको मैंने पैसा दिया है वो लोग तो मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, हम कैसे करेंगे, मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी, अगर मरना है तो सबसे पहले हमें मारिए और हमें मारने के बाद आप अपने आप को ख़त्म कर लेना। दोस्तों, ये सब प्रक्रिया वो लोग करना चाहते थे और इस सब के लिए उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है। करवा चौथ से लेकर 12 नवंबर तक वो लोग इसी प्लानिंग में रहते हैं और प्लानिंग के तहत ही पहली रात यानी 11 नवंबर को जो यहाँ पर पति होता है मुकेश कुमार अपनी पत्नी को गोलियाँ लेकर देता है और कहता है कि इन बच्चों को भी इनमें से गोलियाँ खिला दो। वो नशे की गोलियाँ होती हैं, बच्चों से भी खुद कहता है कि बेटा ये गोली खा लो। तो यहाँ पर बच्चे पापा से पूछने लगते हैं कि पापा ये किस तरह की गोली है, तो वो अपने बच्चों से यही कहता है कि बेटा ये नशे की गोली है, इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बच्चे भी कहते हैं कि ठीक है पापा, हम खा लेते हैं। बच्चे भी गोलियां खा लेते हैं और जैसे ही रात होती है, रात के समय में यहाँ पर जो बच्चों का पिता होता है बड़ी ही बेरहमी के साथ उन बच्चों को नींद की अवस्था में मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से कहता है कि अब तुम भी अपने आप को ख़त्म कर लो। तो वो अपने आप को ख़त्म करने से पहले कहती है कि मैं अपने आप को ख़त्म नहीं कर पा रही और मैं भी गोलियाँ खा लेती हूँ। फिर वो 5 नींद की गोलियाँ खाती है। उसके बाद जो पति मुकेश होता है वो उसको भी मौत के घाट उतार देता। सभी के गले पर निशान होते हैं क्योंकि उन सबको गला दबाकर मारा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश कुमार वर्मा होता है अपने आप को भी ख़त्म करना चाहता है। वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन के पास जाता है, वहाँ पर वो अपने आप को रेल के सामने डालना चाहता था और अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। मुकेश कुमार वर्मा है वो कहता है कि मैंने जो सीओ हैं सिटी के उनके पास एक मैसेज किया है और उस मैसेज में उन लोगों के नाम मैंने लिख दिए हैं जिनकी वजह से आज मेरा पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस मैसेज की भी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए मुकेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति किस तरह से परेशान होता है, उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से ख़राब होती है और ख़राब होने के बाद वो अपने पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर लेता है, अपने आप को भी ख़त्म करना चाहता था। तो यहाँ पर मुकेश की बहादुरी नहीं कहूँगा कि मुकेश ऐसी समस्याओं से जूझ नहीं सका, वो अपने परिवार को इस तरह से ख़त्म कर गया, उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर गलती देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर मुकेश चाहता तो ठीक है, बच्चों को हल्के स्कूल में पढ़ा सकता था, उनके लिए
कम खर्चा कर सकता था, जैसी उसकी कमाई थी वो ऐसा काम कर सकता था। पुलिस के पास पहले जा सकता था कि ये लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे, लेकिन उसने जो कदम उठाया, उसके कदम की वजह से आज उसका पूरा का पूरा परिवार इस जहां से विदा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या मुकेश ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज मुकेश खुद जेल के अंदर है और उसका पूरा का पूरा परिवार इस जहां को छोड़कर जा चुका है। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देकर जाएं और इस घटनाक्रम से, इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा भी मिलती है कि ऐसा कदम हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए जैसा यहाँ पर मुकेश ने उठाया। दोस्तों, परेशानी किस घर में नहीं होती, हर घर में परेशानियाँ होती हैं, लेकिन परेशानियों का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग दूसरों की वजह से अपने परिवार को ख़त्म कर दें, अपने आप को ख़त्म कर दें। दोस्त, आप जहाँ भी रहें वहाँ पर सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,